बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन दी सेल। ये जो डाउन सेल हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उस डाउन सेल के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये मैंने कल आपको बताया भी था वो लेक्चर में कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन HCl इज़ एट नॉट 1 डिग्री सेल्सियस। आपके पास मेल्टिंग पॉइंट जिस पे कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड आपके पास है एट नॉट 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अच्छा, अब मिक्सचर ऑफ 1 मोल, अब इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl एंड 3 मोल ऑफ CaCl2, 1 मोल ऑफ NaCl एंड 3 मोल ऑफ CaCl2, इन दोनों को मिक्स किया जाता है और इसको फिर ऐड किया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, विच रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड टू 600 डिग्री सेल्सियस। जिससे आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट जो कि प्राइमरी तौर पे आपके पास 801 था वो रिड्यूस होके 600 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के साथ 3 मोल ऑफ CaCl2 ऐड कर लेते हैं इन रेशो ऑफ 1:3। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस 3 मोल ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। फिर यहाँ से आप लोग के जहन में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड दोनों को ऐड करके उसको मेल्ट कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो कैल्शियम है वो भी तो आयोनाइज हुआ होता है, तो उसके ऊपर भी तो मतलब आयन चार्ज होता है, तो वो फिर क्यों आपके पास कैथोड की तरफ जाके आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर रहा और वहाँ पे सिर्फ सोडियम ही क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, कैल्शियम क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स वाइल कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा था कि अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास लो होती है बनिस्बत अल्कलाइन अर्थ मेटल के। दैट मीन्स कि अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव। ठीक है। क्योंकि उनको कम एनर्जी चाहिए होती है ना आयोनाइज होने के लिए, तो वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सेम इज़ द केस हेयर। यहाँ पे भी आपके पास जो सोडियम है जो कि अल्कली मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन कैल्शियम जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो इस वजह से सोडियम जाके फर्स्ट आपके पास सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम वहाँ पे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे जो इनेक्शन होगा जो कि मतलब जो चीज़ आपके पास यहाँ पे एक्शन में होगी वो होगी सोडियम ना कि कैल्शियम। ठीक है। क्यों? तो आपने याद रखना है कि कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है विच इज़ लेस रिएक्टिव देन सोडियम विच इज़ एन अल्कली मेटल ग्रुप 1 एलिमेंट। ठीक है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास्ड, आप जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो जो आयन्स आपके पास मौजूद है जैसे कि सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, तो वो आयन क्या करेंगे, वो आयन जाके अपने रिस्पेक्टिव फोल्ड की तरफ जाएंगे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ा था कि जब हम करंट स्टार्ट करते हैं तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया होता है। दैट मीन्स कि कैथोड की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? कैथोड की तरफ। ठीक है। और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी मतलब कि एनोड की तरफ जाते हैं, उसके साथ कनेक्ट किया होता है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करना स्टार्ट करते हो तो जो आयन्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ यानी अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर लेते हैं। जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है। फिर जो अपोजिटली चार्ज आयन जैसे सोडियम है वो कैथोड की तरफ जाएगा और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो सोडियम मेटल बन जाएगा आपके पास और वहाँ पे वो डिपॉजिट होगा। क्या होगा? डिपॉजिट, मतलब वहाँ पे वो ऐड होता है, मतलब रह जाएगा वहाँ पे इस उसके इर्द गिर्द। ठीक है। जो कैथोड है उसके इर्द गिर्द। क्लियर? उसके बाद जो क्लोरीन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मतलब जो एनोड है उसकी तरफ जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहाँ पे वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जो Cl- है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा।
तो उससे आपके पास क्लोरीन बन जाएगा वहाँ पे। अब वो रिएक्शन कौन कौन से हैं उनको यहाँ पे बताया गया है आपको। सबसे पहले जब आप NaCl को मेल्ट करते हो, NaCl को क्या करते हो, मेल्ट करते हो। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है S, दैट मीन्स कि सॉलिड है। फिर जब आप उसको मेल्ट करते हो, NaCl को मेल्ट करते हो, तो वो आपके पास आयोनाइज होके, जैसे कि ये L लिखा हुआ है लिक्विड, तो जब आप NaCl जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको आप जब मेल्ट करते हो तो Na+ और Cl- आयन में वो आयोनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो कैथोड पी रिएक्शन होता है वो कैसे होगा, तो कैथोड आपने जैसे पढ़ा कि कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिसको हमने यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपके पास कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ टच किया होता है। किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। तो कैथोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो कैथोड की तरफ जब सोडियम आता है तो वहाँ पे सोडियम आयन जो कैथोड की तरफ आया हुआ है वो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिसीव करेगा टू बिकम सोडियम मेटल एटम, ठीक है, टू बिकम सोडियम मेटल एटम। हिंस द सोडियम आयन जो आपके पास है Na+ वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिसीव मीन गेन करके आपके पास रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस, क्योंकि आपने पढ़ा है रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग वाला फार्मूला याद है ना आप लोगों को, मैंने आपको बताया था ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपके पास है कि सोडियम कैथोड की तरफ आके वहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, और सोडियम मेटल बन जाता है, ठीक है, और वहाँ पे डिपॉजिट, जैसे यहाँ पे देखिए Na+ है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं और सोडियम मेटल आपके पास बन गया है, ठीक है। ये जो 2 हम लगाते हैं ये बैलेंसिंग के लिए लगाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो Cl2 बनेगा, तो अगर Cl को हमने Cl2 करना है तो उसके लिए फिर सोडियम भी आपके पास 2 होने चाहिए। तो अगर 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो 2 सोडियम उसको गेन भी करने के लिए मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बैलेंस करने के लिए फिर ये 2 लगाते हैं साथ में, क्लियर। उसके बाद ये जो दूसरा रिएक्शन आपके पास है दैट इज़ हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे जो रिएक्शन होता है वो क्या, तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप लोगों ने याद रखना है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि कैथोड पे आपके पास हमेशा रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन आयन जो कि Cl- से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन आयन के लिए सिंबल क्या है, Cl-, तो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं विल मूव टूवर्ड एनोड। कैथोड जो क्लोरीन आयन है वो एनोड की तरफ जाएगा, वहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। तो जब ये वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया कि क्लोरीन जो है वो क्लोरीन आयन वो एनोड की तरफ जाता है। एनोड पे ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को गिव करता है, देता है, लॉस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोड को, और आपके पास एक न्यूट्रल क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रल मीन कि जिस पे कोई चार्ज ना हो, ठीक है। सिंस क्लोरीन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्लोरीन बीइंग अ नॉन मेटल, ठीक है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंटली, मतलब कि आज़ादाना तौर पे। तो इस वजह से ये क्या करता है कि ये एटॉमिक स्टेट में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कंबाइन होके दूसरी क्लोरीन के साथ कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाता है Cl2, ठीक है। अब Cl2 चूँकि मॉलिकुलर फॉर्म में है, एंड मॉलिक्यूल हम डिफिनीशन पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आज़ादाना या खुद मुख्तार तौर पे रह सकता हो। ऐसे एंटिटी को, ऐसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, जिसके लिए उर्दू में वर्ड यूज़ होता है सालमा, ठीक है। सालमा, या अगर हम मतलब जमा पढ़े तो सालमे, ठीक है, मॉलिक्यूल के लिए। तो क्लोरीन जो आपके पास है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो ये बन जाता है, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, क्लोरीन आयन जो कि Cl- उसके लिए सिंबल है, वो एनोड की तरफ जाएगा, जिसको हमने वो इलेक्ट्रोड जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच किया हुआ है उसकी तरफ जाएगा। वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है उसको
लॉस करेगा और एक न्यूट्रल क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर चूँकि क्लोरीन इंडिपेंडेंटली रह नहीं सकता, इस वजह से इंडिपेंडेंटली मीन्स के एटॉमिक स्टेट में वो आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकता, इसलिए वो एटॉमिक स्टेट से मॉलिक्यूलर स्टेट में जाएगा। वो कैसे जाएगा? तो वो दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूलर स्टेट में, जिसका सिंबल जो है वो Cl2 है और क्लोरीन, तो उसमें जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर एनोड पे आपके पास जो क्लोरीन है जो कि गैसियस फॉर्म में है, एंड गैसेस कैन नॉट बी मतलब कि उसको हम अगर ओपन हम उसको रखते हैं किसी ओपन कंटेनर में, तो उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं उस कंटेनर तक, वो भाग जाते हैं उस कंटेनर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास जो क्लोरीन गैस बनेगा, उसको जहाँ पे भी आउटलेट मिलेगा, ओपन जगह मिलेगी, उसमें से वो एस्केप कर लेगा, लाइब्रेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने वो डायग्राम में देखा था, वो ऊपर जो क्लोरीन गैस के लिए आउटलेट था, ठीक है, देखें ये, तो इस आउटलेट के ज़रिए क्लोरीन जो है वो बाहर एस्केप कर लेगा। फिर ये देखिए 2Cl माइनस, आपके पास Cl जो Cl माइनस है वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉन लॉस करके दे देगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं तो उसको हम ये इक्वेशन के जो केमिकल इक्वेशन होता है ये वाला, इसके लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं तो उसको हम इक्वेशन के राइट साइड पे, मतलब जहाँ पे एरो निकल रहा होता है ना, उस साइड पे हम लिख रहे होते हैं। यहाँ पे चूँकि क्लोरीन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्लोरीन माइनस, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल क्लोरीन एटम में, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास लॉस कर लेगा। ये देखिए यहाँ पे G लिखा हुआ है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, फिर ये देखें, फिर ये एक क्लोरीन और 2 क्लोरीन, जो 2 क्लोरीन लिखे हुए है ना, तो इसको फिर अलग अलग रखा हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन। ये क्लोरीन कंबाइन होके Cl2 बना लेगा, जो कि एक गैसियस मॉलिक्यूल है, और वो क्या होगा कि वो फिर क्लोरीन आउटलेट के ज़रिए बाहर लाइब्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन हम इन 2 रिएक्शन के सम को कहते हैं, ये रिएक्शन, ठीक है, और ये रिएक्शन, इन दोनों को हम सम अप करते हैं तो इसको हम कहते हैं ओवरऑल रिएक्शन, या इसके ज़रिए इसकी जगह हम नेट रिएक्शन भी लिख सकते हैं। नेट रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? तो आपने इन 2 रिएक्शन को ऐड करना है। ऐड करने से आपने क्या करना है कि उसमें जो चीज़ें सेम है, 2 चीज़ें क्या है सेम, उसको आप कैंसिल आउट कर लें। जैसे कि ये देखिए Cl माइनस, और उस रिएक्शन में था कि 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2Na। ठीक है, तो इन 2 रिएक्शन को आप देख लें, इन 2 इक्वेशंस को, तो इस साइड पे 2Cl माइनस है, जबकि इस रिएक्शन के इस साइड पे 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, क्लियर? ये रिएक्शन दूसरा देखे इस साइड पे, तो इस साइड पे इस रिएक्शन के इस इक्वेशन के इस साइड पे 2Cl है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके इस साइड पे है 2Na। अब अगर इन 2 इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लें तो इसमें जो चीज़ें सेम है उसको हम काट लेंगे। अब देखिए ये Na प्लस यहाँ पे क्या है, Cl माइनस है, यहाँ पे Na प्लस, ये सेम तो नहीं है ना, इसको हम कट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर अब इन 2 इक्वेशन को देख ले कि इसमें क्या रह गया है, तो एक ये वाले में देखिए तो Na रह गया है। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं 2Na प्लस, और दूसरा रह गया है 2Cl माइनस, ये और ये 2 रह गए हैं, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और इस साइड पे क्या रह गया है, इस साइड पे रह गया है 2Na और प्लस 2 प्लस ये क्या है Cl2, क्या है 2Cl हम लिखते हैं, लेकिन 2Cl तो हम नहीं लिख सकते, तो इसे हम Cl2 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास आज का लेक्चर था। ठीक है, इससे ये जो लास्ट में आता है इसको हम ओवरऑल रिएक्शन कहते हैं या नेट रिएक्शन कहते हैं, और ये आपके पास पूरा जो मामला होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हो रहा होता है उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है आपके पास। ठीक है, कि क्या चीज़ें कंबाइन हो रही है और क्या चीज़ें आपके पास बन रही है। ठीक है, या कौन सा केमिकल चेंज आपके पास अकर हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चेंज क्या कर रहा है कि सोडियम प्लस आयन है, उससे सोडियम मेटल बन रहा है, न्यूट्रल बन रहा है, और ये भी क्या हो रहा है
Cl- से Cl2 बन रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इस वजह से प्लस चार्ज ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इस वजह से माइनस चार्ज जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।